हेलो। हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो टुडे का जो आपको आज हम जो टॉपिक लेने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो जिसका नाम आप तो सुना है, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 2 में कर्व ट्रेसिंग नाम का यूनिट है। ठीक है। सो वो वाला यूनिट बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट जाता है, कर्व ट्रेस करने के लिए नहीं आता है। तो आज हम क्या करने वाले हैं, कर्व ट्रेसिंग के कुछ कार्डियोइड नाम का जो कर्व है वो हम आज देखने वाले हैं। कार्डियोइड मतलब जो कार्डियोलॉजिस्ट होता है, हार्ट सर्जन। सो उसी तरह ये जो गिवन कर्व है उसका सिर्फ उसी तरह हार्ट की तरह दिखेगा आपको, फॉर एग्जांपल इसी तरह। ठीक है, इस तरह कुछ कर्व आपको ये दिखने वाला है। ठीक है, ये वाला कर्व आज हम देखने वाले हैं। सो शुरू करने से पहले आप क्या करते हैं कि कर्व ट्रेसिंग उसके कुछ बेसिक रूल्स है। सो रूल हमें पता होना चाहिए। तो स्टार्ट विथ रूल एंड एग्जांपल साइमल्टेनियसली। ठीक है। सो सबसे पहले जो रूल है यहाँ पर सिमेट्री चेक करना है हमें। सिमेट्री सिमेट्री कैसे चेक करते हैं, सिंपल है। आपको गिवन क्या है, r इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट 1 प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, यहाँ पे रिप्लेस रिप्लेस बाय थीटा बाय माइनस थीटा। सो अगर हम यहाँ पे थीटा बाय माइनस थीटा रिप्लेस कर दे, अगर आपका इक्वेशन चेंज नहीं होता है तो सिमेट्री अबाउट एक्स एक्सिस इनिशियल लाइन थीटा इक्वल टू 0 पे आपकी सिमेट्री होगी। सो पहले हम इक्वेशन में चेंज कर दें। यहाँ पे क्या है, r इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट 1 प्लस, सो यहाँ पे क्या है, cos की थीटा की जगह आपको सिर्फ माइनस पुट करना है। ठीक है, आपको सबको पता है cos इज अ इवन फंक्शन, cos थीटा इज द इवन फंक्शन, दैट्स व्हाई cos ऑफ माइनस थीटा इज cos थीटा। सो a इक्वल टू r इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट 1 प्लस cos थीटा। यहाँ पे इक्वेशन चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब देयरफॉर द गिवन कर्व have symmetry have symmetry about थीटा इक्वल टू 0। इनिशियल लाइन कह सकते हैं उसको, एक्स एक्सिस पे कह सकते हैं। सो थीटा इक्वल टू 0 पे आपकी क्या होगी, सिमेट्री होगी। सो ये हुआ आपका रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 में आपको क्या चेक करना है, सिमेट्री है। आपका रूल 2 क्या है, आपको ओरिजिन चेक करना है, मतलब इस कर्व का ओरिजिन कहां पर है। ठीक है, सो ओरिजिन के लिए क्या करना है, रूल नंबर 2 क्या है आपका, ओरिजिन। सो ओरिजिन चेक करते हो तो आपको क्या करना है, सिंपली जो गिवन कर्व इक्वेशन है r इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, जो आपका इक्वेशन है वहां पे आप सिंपली क्या करना है, r इक्वल टू 0 पुट करना है। r इक्वल टू 0 पुट करने के बाद आपको थीटा की वैलिड वैल्यू, ठीक है, वैलिड वैल्यू आपको वहां पे फाइंड करना है। तो अगर हम r इक्वल टू यहाँ पे 0 पुट करते हैं, यहाँ पे 0, सो 0 इक्वल टू a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा है। ठीक है, अगर यहाँ पे 0 पुट करते हैं, ये अगर हम एलएचएस को शिफ्ट करते हैं तो वो डायरेक्टली 0 हो जाता है। इसका मतलब क्या है, 1 प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि क्या, नेक्स्ट लाइन में cos थीटा इक्वल टू क्या होगा, ये 1 वहां पे शिफ्ट होगा -1। देयरफॉर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1, और cos इनवर्स ऑफ -1 के जो वैल्यू होते हैं जनरली वो पाई, 3 पाई, ठीक है, 5 पाई। सो इसी एंगल पे आपको cos थीटा की माइनस वैल्यू, यानी कि -1 आपको वैल्यू वहां पे मिल जाएंगे। सो रूल नंबर 1 हो गया आपका, रूल नंबर 2 भी हो गया। अभी सबसे इंपॉर्टेंट रूल नंबर है, सबसे नेक्स्ट जो रूल है, उसी के ऊपर हम डिसाइड करने वाले हैं, यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसी के ऊपर आपकी जो डायग्राम है वो डिसाइड होगी कहां पर आएगा। ठीक है, सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल। यहाँ पे आपको क्या करना है, ये टेबल ड्रॉ करना है। टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, सिंपल है। आपका जो रूल नंबर 3 जो है वो क्या है आपका, टेबल। ठीक है, यहाँ पे हम डायग्राम निकालने वाले, यहाँ पे जो लास्ट वाला रूल है वो हम डिस्कस करने वाले। टेबल पे क्या है आपको, आर यानी कि आपको थीटा 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 की कुछ वैल्यू है और उसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ आर। थीटा सबसे हम स्टार्ट करने वाले हैं 0 से लेकर 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री एंड 270 डिग्री। सो यहाँ पे थीटा की वैल्यू सबसे पहले हम शुरू करेंगे 0, देन उसके बाद 90 डिग्री, उसके बाद 180 डिग्री और लास्ट 270। 270 के बाद आपकी साइकिल रिपीट होने वाली है, इसलिए 270 तक हम लेंगे।
अगर हम यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 पुट करते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे थीटा इक्वल टू 0 पुट करने के बाद cos 0 तो आपको पता है cos 0 1 होता है, सो 1 + 1 2 होगा, मतलब r इक्वल टू आपको वैल्यू क्या होगी 2a। नेक्स्ट क्या चेक करना है आपको, cos 90 डिग्री चेक करना है, ठीक है। cos 90 डिग्री कैसे चेक करते हैं, थीटा की जगह आपको क्या करना है, सिर्फ 90 डिग्री एंगल पुट करना है, 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। cos 90 जो होता है आपका वैल्यू 0 होता है, मतलब cos 90 0 है, इसका मतलब a × 1 होगा सिर्फ, यहाँ पे तो 0 मिलेगा, तो आपकी क्या मिलेगी, a वैल्यू मिलेगी। नेक्स्ट वैल्यू क्या है आपकी cos 180, मतलब पाई, cos पाई क्या होता है -1, ठीक है। सो cos पाई माइनस वैल्यू अगर आप यहाँ पे पुट करते हैं तो 1 - 1 0 हो जाता है, r इक्वल टू आपका डायरेक्ट क्या मिलता है 0 वैल्यू। नेक्स्ट क्या है 270 डिग्री है, 270 डिग्री का वैल्यू कैसे चेक करते हैं आप लोग, सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, cos 270 0 होता है आपका, a × 1, अगेन आपको a वैल्यू यहाँ पे मिल जाते हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है टेबल, वो हमने निकाला है। सो टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपको टेबल नहीं आता है तो आपको जो मेन आपका जो कर्व आने वाला है फाइनल, जो हम यहाँ पे ड्रॉ करने वाले हैं, ठीक है, आपको इधर ही ड्रॉ करने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है रूल 4 जो है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, बीच में हमें यहाँ पे जो है का मेन डायग्राम जो है यहाँ पे हम निकालने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम रूल नंबर 4 यहाँ पे डिस्कस करेंगे, रूल नंबर 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट है, tangent at special point नाम है इसका, tangent at special point, tangent at special point। सो दिस इज, ये वाला रूल बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं आता है, मतलब डिफिकल्ट जाता है सॉल्व करने के लिए। अगर किसी को ये वाला रूल नहीं डिस्कस करना है तो सिंपली आपको ये स्किप कर सकते हो, लेकिन अगर ये वाला रूल आप स्किप करते हैं तो आपको ये वाला जो क्वेश्चन दिख रहा है r इक्वल टू a × 1 + cos थीटा, ये यूनिवर्सिटी में 5 मार्क्स के लिए आता है, अगर आप ये वाला रूल डिस्कस नहीं करते तो आपका 1 मार्क्स जाता है, तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, सिमेट्री, ओरिजिन और रूल नंबर 3, यानी कि आपका क्या है टेबल है, टेबल के हिसाब से आपका डायग्राम आने वाला है। अभी tangent at स्पेशल पॉइंट की में आपको tan phi की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी पड़ती है, tan phi। सबसे पहले तो आपको गिवन इक्वेशन क्या है, r इक्वल टू a इंटू ब्रैकेट 1 + cos थीटा। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू थीटा। सो डिफरेंशिएट करने के बाद dr बाय d थीटा यहाँ पे मिल जाएगा, a का वैल्यू ये तो कांस्टेंट है, 1 + cos थीटा को अगर 1 तो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पे, वो 0 हो जाएगा, cos थीटा विद रिस्पेक्ट टू r का डिफरेंशिएट करें, cos थीटा का जो डेरिवेटिव है वो क्या होगा -sin थीटा, यानी कि dr बाय d थीटा क्या होगा आपका -a sin थीटा। सो नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, रेसिप्रोकलिंग करना, ऑन रेसिप्रोकल का मतलब क्या करना है आपको, d थीटा बाय dr यहाँ पे लिखना है, ये थीटा है, d थीटा बाय dr इक्वल टू -1/a sin थीटा, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या करना है, कैपिटल स्मॉल r से मल्टीप्लाई करना है, r इंटू d थीटा बाय dr इज इक्वल टू -tan। अब आपका ये जो r है ना, r यहाँ पे दिख रहा है, वो वैल्यू आपको वहां पे पुट अप करना है। सो r का वैल्यू क्या है, a इंटू ब्रैकेट 1 + cos थीटा डिवाइडेड बाय a इंटू साइन थीटा। सो आपको तो पता है यहाँ पे दोनों पे a दिख रहा है, a गेट कैंसल, और ये जो r d थीटा बाय dr है वो आपका tan phi है। सो ये वैल्यू है आपका tan phi, जो हमें tangent at स्पेशल पॉइंट, मतलब गिवन जो हमारा कार्टेशियन कर्व है, सॉरी पोलर कर्व है, कार्डियोइड शेप, वहां पे आपको टेंजेंट एट ओरिजिन कहाँ मिलने वाला है, ये हमें इससे हमें चेक करना है। सो यहाँ पे देख सकते हैं 1 + cos थीटा, तो ये जो फॉर्मूला है 1 + cos थीटा 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 sin थीटा बाय 2, जस्ट सेकंड आई विल चेक वन फॉर्मूला, क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए आपको, अगर गलत हो गया तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। यस 2 + 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और जो cosine थीटा का जो फॉर्मूला है हाफ एंगल फॉर्मूला 2 sin थीटा बाय 2 इनटू cos थीटा बाय 2। यहाँ पे देख सकते हो आप cos, एक cos कैंसिल हो जाता है, बाद में आपको सिंपली क्या मिलता है इधर, क्योंकि जगह कम है इसलिए मैं एडजस्ट कर रहा हूँ, tan phi का जो वैल्यू है tan phi देख सकते हो आप लोग
यहाँ पे एक कॉस बाकी है, एक कॉस तो बचा, कॉस अपन सही है, टू टू तो कैंसिल हो गया, कॉस अपन साइन क्या होता है, tan थीटा बाय टू, tan थीटा बाय टू, सॉरी कॉस अपन साइन कॉट थीटा बाय टू होता है, कॉट थीटा बाय टू। इसको साइन में आपको कन्वर्ट करना है, साइन को कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये tan फाई एज इट इज, सो इसको ऑफ tan पाई प्लस थीटा बाय टू, साइन पाई बाय टू, सॉरी tan पाई बाय टू प्लस थीटा बाय टू। अगर आप इसको ऐसे लिखते हो tan पाई बाय टू प्लस थीटा बाय टू, आपको क्या मिलता है, ये माइनस साइन हमारा यहाँ पे बाकी है, ये माइनस साइन यहाँ पे एज इट इज कैरी होने वाला है। जो आपका tan पाई बाय टू प्लस थीटा है वो आपका cos cot माइनस थीटा होता है। सो cot में हम अगर cot को अगर tan में कन्वर्ट करना है तो सिंपली आप क्या करना है, tan पाई बाय टू प्लस यहाँ पे थीटा बाय टू है तो इसलिए यहाँ पे थीटा, एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, माइनस cos थीटा इक्वल टू tan पाई बाय टू प्लस थीटा, ये आपका फॉर्मूला है, ठीक है, ये आपका सबसे रूल नंबर फाइनल है। और यहाँ पे आपको फाई दिख रहा है, यहाँ पे दोनों जगह क्या दिख रहा है, tan 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 गेट कैंसिल, सो आपको फाई का जो वैल्यू है पाई बाय टू प्लस थीटा बाय टू है। सो अगर आप थीटा वेरी करते हो तो आपको करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ फाई यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो, वो जो हमारा मिलने वाला है वो टेंजेंट है, स्पेशल पॉइंट होगा आपका। अब हमें क्या करना है, एक्चुअल जो डायग्राम है जैसे कि ऊपर, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट वाला जो है डायग्राम वो हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। सो आपको डायग्राम निकालते हुए क्या 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 चीजें ध्यान रखना है, सबसे तो आपको जो भी नाम होंगे वो आपको एक्यूरेटली वहां पे दिखाना है। सो ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे 0 0 कोऑर्डिनेट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो थीटा, यहाँ पे थीटा क्या होता है, थीटा 0 होगा, यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू है पाई बाय टू है, यहाँ पे थीटा पाई होता है आपका, यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री, ठीक है, 270 यानी कि 3 पाई बाय टू। सो 270 यहाँ पे देख सकते हो 90 डिग्री, यू कैन से इट एज अ 90 और इट एज अ 180 डिग्री, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे देख सकते हो थीटा अगर 0 है, हम यहाँ पे रोटेशन लेने वाले हैं, रोटेशन, कंप्लीट रोटेशन। थीटा 0 कहां पर, यहाँ पर थीटा 0 है, यहाँ पे 2 है, लेट्स से यहाँ पे a होगा, यहाँ पे 2a हो सकता है, लेट्स से यहाँ पे a हो सकता है, यहाँ पे 2a, सिमिलरली minus a minus 2a, similarly we can write here minus a minus 2a, ठीक है। अब जब डायग्राम निकालते हैं थीटा 0 है, यहाँ पे 0 थीटा है, तो थीटा की 0 2a वैल्यू है, मतलब यहाँ पे आपका फर्स्ट पॉइंट मिलने वाला है, ठीक है। आपको रोटेट करना है, वो कर्व ड्रॉ करना है। सो थीटा 0 180 90 डिग्री कहां पर, यहाँ पर दिख रहा है आपको 90 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री पे कौन सी वैल्यू है, ए वैल्यू, तो ए को हम मार्क करने वाले हैं। मतलब आपका कर्व यहाँ से यहाँ आने वाला है 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल थीटा, और उसके बाद देखो 180 डिग्री, मतलब ये 180 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री है, तो वहां पे 0 पे जा रहा है, मतलब इसका मतलब आपको रोटेट कर यहां से लेकर यहां तक आने वाला है, ठीक है। तो आपको तो सिमेट्री पता है, सिमेट्री अबाउट क्या है आपका, थीटा इक्वल टू 0, मतलब इनिशियल लाइन जो आपका है वहां पे आपकी सिमेट्री है, वही डायग्राम रिफ्लेक्ट यहाँ पे होने वाले है। सिमेट्री डॉग मतलब आपकी कर्व यहां से लेकर, मतलब थीटा 0 था तब आपकी 2 वैल्यू थी, थीटा अगर 90 है तो a है, तो उसके बाद 0 पे जा रहा है, इसका मतलब ओरिजिन पे जा रहा है कर्व, ठीक है। मतलब आपको यहां से आना है, यहां से आना है, यहां से आने के बाद यहां पे जाना है, उसके बाद वापस सिमेट्री इसकी ड्रॉ करनी है, सिमेट्री ये हो गया कि सिमेट्री, ठीक है। सो आपको क्या करना है, मैं जो बोल रहा था ना लास्ट पॉइंट, टैंजेंट एट स्पेशल पॉइंट, ये वाला पॉइंट है आपको। यहाँ पे अगर थीटा 0 स्टार्ट करते, थीटा लेट्स से यहाँ पे अगर थीटा 0 पुट करते तो आपका जो फाई है, फाई क्या मिलता है, पाई बाय टू, मतलब फर्स्ट जो सिमेट्री होगी आपकी वो 90 डिग्री पे होगी, ठीक है, फर्स्ट सिमेट्री। मतलब यहाँ पे ऐसे आप सिमेट्री, सॉरी टैंजेंट ड्रॉ कर सकते, नॉट सिमेट्री, ठीक है। थीटा जो है हमारा 0 है, 0 पुट करने के बाद 90 डिग्री पुट कर लो, 90 डिग्री पाई बाय टू प्लस पाई बाय टू, 2 पाई बाय टू, मतलब पाई मिलने वाला है, मतलब यहाँ पे आपको सेकंड सिमेट्री जो यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। सो उसके बाद क्या है, थीटा वैरी कर लो, ऐसे ऐसे करके वैरी करते वक्त, करते जाते वक्त आपको जो टैंजेंट है वो आपका मिलने वाला है, ठीक है। यहाँ तक ही क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को दिक्कत आती है, ये फाई की वैल्यू नहीं आती है आपको ड्रॉ करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक आप ड्रॉ कर सकते हो इजीली, कि आपका रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ कर्व है।
यहाँ पे ड्रॉ कर लो, ये गिवन कर्व है, इससे आपको आराम से 4 या 5 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।